हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास ये एक फ़िलिप्स का होम थिएटर बनने के लिए आया दोबारा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मॉडल नंबर SC HT 20GW के, ये इस तरह से मॉडल नंबर है। और ये यहाँ पे टच वाला होता था, यहाँ पे इस तरह से टच, और यहाँ पे ये चलने वाला। ठीक है, एक बार और मेरे पास ये 1.5 2 साल पहले रिपेयर होने के लिए आया था। अभी मेरे पास आया है, किसी को उसने दे दिया था। तो उसने क्या करा, इसकी प्लेट वलेट सब निकाल लिया। आप देख सकते हैं, ना तो इसमें ट्रांसफार्मर है और ना ही इसके अंदर प्लेट है। तो अब मैं इसके अंदर ये वाली प्लेट लगाऊंगा, और इस प्लेट के अंदर जो है ना, इसमें सबवूफर भी बजना चाहिए एक तरफ, और एक तरफ इसमें सैटेलाइट स्पीकर भी बजने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 7294 का डबल आईसी का बोर्ड लिया है, जिसमें कि अलग अलग चैनल की ऑडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस चैनल की ऑडियो और सप्लाई यहाँ पे है, इस चैनल की ऑडियो और जो आउटपुट सप्लाई है वो यहाँ पर है, और बीच में इसके ट्रांसफार्मर की सप्लाई है। तो यानी कि दोनों चैनल की अलग अलग। तो जैसे ही मैं इसको इनपुट दूंगा, ऐसे ही आउटपुट देगा मुझे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें या तो हम इधर सबवूफर चला लेंगे या इधर सबवूफर चला लेंगे। यहाँ पे अगर सबवूफर चलाना है तो यहाँ पे जो इनपुट देनी पड़ेगी वो हमें सबवूफर फिल्टर से देनी है। वो मैं फ़िल्टर आपको दिखा दूंगा कौन सा लगाना है, कैसे लगेगा। और यहाँ पे अगर हमें इससे ऑडियो लेनी है छोटे स्पीकर के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ दे रखा है, यहाँ पे आउटपुट दे रखी है 2 पिने, ये आउटपुट 2 दे रखी हैं। तो इससे अगर हमें आउटपुट लेनी है यहाँ से, तो हमें इसमें आउटपुट इनपुट भी सिंपल देनी पड़ेगी। और हम इसको इतना डिजिटल नहीं बनाएंगे, सिंपल सिस्टम बनाएंगे जो कि सिर्फ ब्लूटूथ से कनेक्ट हो और चले। इसमें बेस वेस का वो टोन रख सकते हैं, या उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या लगेगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ पे दोस्तों जो ट्रांसफार्मर था, वो ट्रांसफार्मर इसके अंदर नहीं है। हमें ट्रांसफार्मर लगाना है अपना, जो ये वाला देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेट बिठाता हूँ तो इधर से नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर थोड़ा अलग था। तो हम अपना ये वाला ट्रांसफार्मर लाए हैं जो हमारे पास है। इसमें क्या है, यहाँ पे एक तो हमारे पास सप्लाई है 12 12 की, यहाँ पे 2.6 एम्पियर की 2, और एक यहाँ पे हमारे पास है रेड रेड की 25 वोल्ट की, रेड ब्लैक रेड, और एक हमारे पास है ब्लू ब्लू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने वायर है हमारी, ये सप्लाई की सेकेंडरी है, ये हमारी सप्लाई की प्राइमरी है, जहाँ पे हम 220 वोल्ट देंगे। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पैनल लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं एक छोटी सी ब्लूटूथ चिप लूँगा। तो मैं ये वाली ब्लूटूथ चिप इसके अंदर लगाऊंगा, इसे इंस्टॉल करूँगा। इसके कनेक्शन भी आपको बताऊँगा कैसे करने हैं, सभी कनेक्शन करने हैं। और फिर मैं इसके अंदर यहाँ पे सबवूफर की जो आउटपुट है उसके हिसाब से मैंने ये बोर्ड लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा बोर्ड ये लिया है। इस बोर्ड के अंदर क्या होगा कि ये हमारा क्रॉस ओवर सिस्टम है, यहाँ पे 45 IC लगी हुई है। तो ये क्या करेगा, इसकी बेस बेस को बजाएगा। मतलब अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अगर यहाँ पे इसकी ऑडियो देंगे ये 2 पिन वाली, तो ये बेस बेस देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पिन देंगे तो यहाँ से भेज देगा। तो हम हमें करना क्या है, चलिए इसके कनेक्शन करते हैं और फिटिंग के सोचते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, हम इसको यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे लगा करके इसके यहाँ पे ड्रिल मार के छेद कर लेते हैं, और इसको भी बोर्ड को भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो चलिए हम इनको कामों को कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम छेद मार लेंगे, इसके निशान मार लेंगे, इससे छेद कर लिए। ठीक है, एक यहाँ पे निशान मार लिया, और एक यहाँ पे। जब आपकी ट्रांसफार्मर की डबल चौड़ी पट्टी हो तो याद रखना दोस्तों, ट्रांसफार्मर में डबल डबल होल होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे हमें इस ड्रिल बिट का यूज़ करना है, और इसके मैं यहाँ पे छेद कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं और इसे फिट फिट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हैं स्क्रू मार लेंगे, और अच्छे से इसको सेट करना है ट्रांसफार्मर को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे जो पेच लगा दिए हैं, ये भी पेच लग गए हैं। अब ये जो मेन लीड के हैं, मतलब मेन इसके ये हैं, ये वायर हमें ऊपर की तरफ निकालने हैं। मतलब यहाँ पे जो होल दे रखा है, इस होल के अंदर को निकालने हैं। तो चलिए इस होल के अंदर निकाल करके ऊपर की तरफ लेके आते हैं ये ट्रांसफार्मर के वायर को। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये हमने ट्रांसफार्मर के वायर हैं यहाँ पर ग्लू से लगा करके, जिससे कि आवाज़ ना करें बेस के टाइम पे। देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स है, और यहाँ पे चिपकाया, और एक यहाँ पे पत्ती दे रखी थी, यहाँ पे चिपकाया। और ये वायर हम दोस्तों यहाँ पे लिया है निकाल करके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो निगेटिव वाला वायर यानी कि न्यूट्रल वाला वायर, इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। और ये वाले वायर को यहाँ पे एक स्विच यहाँ पे लगाएंगे, और एक वायर यहाँ पे लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो इससे ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि हमें ये जो एक वायर है कोई भी जो ट्रांसफार्मर का, तो वो जो मेन लीड आ रही है, इससे हमें यहाँ पे डायरेक्ट लगा देना इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किस तरह से लगाया ये। यहाँ से इसको कर लेंगे सोल्डर, और इस पर स्लीव चढ़ा देंगे। और फिर जो यहाँ से वायर आया ना, हमें यहाँ पे भी ग्लू डालनी है इसके अंदर। उससे क्या होगा कि जो हमारी एयर है वो पास ना हो दूसरी तरफ।
तो यहाँ पर भी सोल्डर लगाएंगे। जो हमेशा याद रखना, स्विच से जो ऑन होता है वो फेज़ होता है। बेशक आपका इसमें हमें फेज़ का न्यूट्रल का पता ना लगे, लेकिन कलर कोड के हिसाब से जो रेड है वो फेज़ है, यानी कि ब्राउन वाला कह सकते हैं चाइनीज़ के हिसाब से। और आप यहाँ पे जो ब्लू वाला है वो न्यूट्रल है। तो हमने यहाँ पे जो फेज़ है वो स्विच से दे दिया, ठीक है जी। फेज़ जो है यहाँ पे हम स्विच से दे देंगे। ये देख सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है स्विच का, मतलब ये हमारा ट्रांसफार्मर का, ये हम स्विच पे दे देंगे। बस हमारे ट्रांसफार्मर पे सप्लाई जाने के लिए रेडी है। तो इस तरह से हम स्विच के कनेक्शन करते हैं ट्रांसफार्मर में या किसी भी उसमें जो आप मेन लीड के कनेक्शन कर रहे हो। यहाँ पे हमारे सेट होगी, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कन्फर्म यहाँ पे कनेक्शन है। और यहाँ पे हम हल्की सी ये स्लीव है, ये आगे की तरफ कर देंगे जी, बस ठीक है। अब करते हैं अगले कनेक्शन। अब यहाँ पे जो हमारे मेन लीड के कनेक्शन थे वो तो ट्रांसफार्मर के हो गए, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमें मेन जो ज़रूरत है वो वैसे तो इन सारे वायर की ज़रूरत है, लेकिन अब जो पहले वायर की ज़रूरत है हमें, वो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे 25 वाले कनेक्शन। तो 25 × 2 जो लिखा हुआ है रेड ब्लैक रेड की, तो यहाँ से हम वायर ले लेंगे रेड ब्लैक रेड। तो ये 3 वायर ले लेंगे हम, ये 3 वायर, ठीक है। ये रेड ब्लैक रेड ये हैं 25 0 25। तो जैसे हमारे पास ये वाला बोर्ड आप देख सकते हैं, ये वाला बोर्ड है हमारे पास। इस बोर्ड के अंदर जो ये कनेक्टर लगा हुआ है ना, ये कनेक्टर, ये हमारी इसके सप्लाई का कनेक्टर है, ठीक है। तो सप्लाई कनेक्टर तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रेड ब्लैक रेड, तो इस तरह से लगाएंगे। तो इस कनेक्टर को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, इस कनेक्टर को इसके अंदर फिट कर लेते हैं, ठीक है। इस कनेक्टर को इसके अंदर फिट करते हैं, यानी कि ये कनेक्शन इसमें यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए सप्लाई कनेक्टर हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारी ब्लैक वाला था ये 0 पॉइंट है, और ये जो रेड रेड है 25 का, यानी कि 25 0 25। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कनेक्टर है ये हमारा कनेक्टर है मेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच वाला जो ब्राउन है, यानी कि ये वाला जो है, ये हमने इस पर ब्लैक लगा दिया, बाकी साइड साइड में रेड रेड लगा दिए। तो ये हमारे कनेक्शन ओके हो गए हैं। इन पर हम ऊपर स्लीव चढ़ा करके इन्हें फाइनल कर लेते हैं। तो ये कनेक्शन हमारे बिल्कुल रेडी हैं। चलिए दूसरे कनेक्शन करते हैं। दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर कनेक्शन तो हो गया, अब हमें इस बोर्ड को सेट भी तो करना है, माउंट भी तो करना है। तो हम इसे कहीं ना कहीं इस तरह से सेट करेंगे जहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट बैठ जाए। तो चलिए इसके पेच वेच यहाँ पे ढूंढ लेंगे और इसको जो है ना कहीं इस तरह सेट करेंगे, जो कि हमारा ये जब भी आप किसी बैक साइड पे इस तरह से बोर्ड को सेट करो तो ये देख लो कि भाई जब आप हमारा यहाँ पे सिस्टम लग रहा हो ना, तो वो इसमें इल्जे ना। मान लो जैसे कि ये इस तरह से, अब ये पैनासोनिक उल्टा रखा, मान लो मैं से यहाँ सेट कर लेता तो ये ट्रांसफार्मर में ही अड़ता, तो ये यहाँ तक भी अड़ सकते। तो हमें ये ऊपर की तरफ लगाना है। तो जैसे हमारा ये यहाँ पे है, तो ये पैनासोनिक यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देखो यहाँ पे बिल्कुल सेट है। मैं इस तरह से इसे लगाऊंगा तो ये हमारा वो बोर्ड ऊपर की तरफ आ जाए, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हमें इस तरह से यहाँ कसना है बोर्ड को, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे चलिए इसे कर लेते हैं, माउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखो बोर्ड तो बहुत अच्छे से सेट कर दिया अपने तरीके से, ठीक है। यहाँ पे पेच लगा ग्लू व्लू लगा के बढ़िया तरीके से सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि इसको तो हमने सप्लाई देने का जुगाड़ बना लिया, बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कनेक्शन हमारा लग जाएगा, ये कनेक्शन लग जाएगा। अब हमें इसके प्री एम्प को चलाने के लिए, यानी कि ये जो हमारा ये है सबवूफर प्लेट, ये प्री एम्प है हमारा, इसे चलाने के लिए इसे चाहिए प्लस वोल्टेज, ग्राउंड वोल्टेज और माइनस वोल्टेज। तो इसके लिए हमें छोटी सी सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने सप्लाई बना रखी है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर आप छोटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक कटिंग है जो पॉजिटिव की है, यहाँ पे ये निगेटिव की है। तो पॉजिटिव की है, सामने कैपेसिटर लगा हुआ है, और निगेटिव है तो सामने कैपेसिटर लगा हुआ है निगेटिव का, और बीच में दोनों कैपेसिटर का हमने एक कर दिया, यानी कि ग्राउंड हो गया। तो ये हमारे, यानी कि यहाँ से ये हमारे पॉइंट लगेगा, ये भी पॉइंट और ये 0 पॉइंट। अब ये कैसे है चलिए समझ देते हैं आपको। हमारा ट्रांसफार्मर है ये, इसमें क्या है कि 12 का जो लूप है आप देख सकते हैं वो लिख रहा है OP 12 × 2। तो वाइट ब्लैक वाइट, तो जो वाइट वाइट है हमारे ये है, ठीक है, ये है। अब इसमें ब्लैक का करना क्या होगा, जो इसका ग्राउंड है ना ब्लैक, यानी कि वाइट का जो वाइट ब्लैक लाइट जो था, तो यही जो ब्लैक वाला है ना, ये इसी में से हमें छील करके एक और तार निकालना पड़ेगा। यानी कि तीनों तार क्या करेंगे, ये जो वाइट वाइट है यानी कि 12 के पॉइंट, ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के बीच में आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये जो हमारे ग्राउंड वाला पॉइंट रहेगा ब्लैक वाला, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ हम चाहे तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, उससे हम कनेक्शन हो जाएगा। यानी कि ग्राउंड करके यहाँ पे भी कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरह से
या इस तरह से लगा देंगे, ठीक है, या इस तरह से लगा देंगे जिससे कि हमारा परफेक्ट तरीके से लग जाए। तो हम चलिए इसे इस तरह से लगा लेते हैं। यहाँ पर सोल्डरिंग करके नीचे की तरफ एक टेप लगा लेंगे, इसे यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये क्या किया, जो यहाँ पर मेन सप्लाई है इसके ग्राउंड से इस कैपेसिटर को अटैच कर दिया। अब यहाँ से हमारे ये जो दो वायर है ना, ये दो वायर जो हैं ब्रिज रेक्टिफायर पे, ये वाइट वाले लग जाएंगे। चलो इन्हें भी थोड़ा सा ऐसे ही इतना ही लंबा कर लेते हैं जितना वाला ये कनेक्टर है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। और फिर हमारे 3 तार निकलेंगे यहाँ से, जो हमारे अब कार्ड के लिए जो वायर जाएंगे ना, यानी कि ये वाला जो प्रीएम्प वाला कार्ड है इसके लिए हमारे 3 तार जाएंगे, यानी कि ग्राउंड तो बीच वाला हो गया, और यहाँ पे कटिंग जहाँ है वो पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। तो यहाँ से जो हमारे कनेक्शन आए हुए हैं इसमें से हम कोई भी 3 कनेक्शन ले लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शुरू के हम 3 कनेक्शन जो है, ये शुरू के 3 कनेक्शन ये वाले कनेक्शन हम ले लेंगे ऊपर के लिए। तो यहाँ पे हम ये इस कार्ड को लगाएंगे, तो हम यहाँ से ये वाले 3 वायर कट कर लेते हैं। तो चलिए जी एक बार इन वायर को हम कट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रांसफार्मर का तो हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिए हैं, जैसे कि ये हमारी मेन सप्लाई है और ये इसके हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो 3 ये हमने क्या करा कि यहाँ से कनेक्शन ना देके, ये कनेक्टर इसमें खाली था, मतलब ये एक्स्ट्रा था, इन इसका था, तो हमने खाली पिन जो कनेक्टर था यहाँ से वोल्टेज दे करके इस पिन से ले ली वोल्टेज, मतलब ये सोल्डिंग हमने यहाँ ना करके इस पिन पे दे करके यहाँ से बना ली, जिससे कि बाद में सोल्डिंग हटानी हो, अगर ये रिपेयर करना हो तो बड़ी इजी तरीके से हो जाए। तो ये वायर जो है 3 आए हैं, ये हमारी सप्लाई के हैं, और ये जो तीनों वायर जो आए हुए हैं ये हमारे ये हैं, ये हमारी सप्लाई के हैं। और ये सप्लाई के वायर जो हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे जहाँ पे सप्लाई लिखी हुई है, इसकी सप्लाई 12012 की, ओके होगी। अब उसके बाद यहाँ पे इनको ऑडियो चाहिए, दोनों साइड को ऑडियो चाहिए। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो के कनेक्टर बना लिए हैं। ये जो रेड वाला है हमारी नॉर्मल ऑडियो के है, और ये जो हमारा वाइट वाला है यानी कि इधर के लिए जिधर हमारा बेस लगेगा, तो वहाँ पे बेस पे के जो हमने लगाया है उस पर क्या होगा कि ये बेस वाला इससे आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेड वायर है और यहाँ भी रेड वायर है, ठीक है। तो ये कनेक्टर लग जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर की तरफ इसका मेन है और यहाँ ग्राउंड है, तो उस हिसाब से कनेक्शन है। और ये जो है हमारा ये वाला ये लग जाएगा हमारा यहाँ पे सिंपल ऑडियो की तरफ, ठीक है। तो ये लग गया। अब यहाँ से भी आउटपुट दे सकते हैं और यहाँ से भी आउटपुट। यहाँ अगर यहाँ ये सब ऊपर वाला लगाओगे तो यहाँ सब ऊपर आउट लिखेगी, अगर ये यहाँ मिड का लगाओगे नॉर्मल तो यहाँ मिड लिखेगी। अब ये जो आउटपुट है दोनों जैसे भी हमें चाहिए, अगर यहाँ सब ऊपर की चाहिए तो अब यहाँ पे सब ऊपर के लिए लगाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब ऊपर के लिए ये वाला लगा हुआ है। तो सब ऊपर का जो कनेक्टर है वो हमने ये लगा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यार है। तो सब ऊपर का कनेक्टर हमारा सिंपल सा यहाँ पे लग जाएगा। और उसके बाद जो आउटपुट के लिए है आप देख सकते हैं हमने आउटपुट के लिए ये वाला कनेक्टर बनाया है, यानी कि जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो आउटपुट का कनेक्टर हमारा ये इधर की तरफ लग जाएगा। फाइनल है, यहाँ पे ये क्लियर है सब कुछ। अब यहाँ पे हमें दोस्तों बनानी है 5 वोल्टेज। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायोड लेंगे और एक फिल्टर कैपेसिटर लेंगे, तो इसे यहाँ पे माउंट कर लेते हैं और यहाँ पे 5 वोल्टेज क्रिएट करते हैं 7805 लगा के। चलिए मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ कंप्लीट। तो यहाँ पे आप 5 वोल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर है हमने यहाँ पे लिया 25 वोल्ट का 470 mF। तो इसको हमने इस तरह से रख लिया। अब यहाँ पे इसको हम इधर ले आएंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लैग है इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा लैग को कट कर लेंगे, ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे FR 260 DC डायोड लिया, तो हमने इसको भी एक्स्ट्रा लैग को कट कर लेंगे, इसको यहाँ से सोल्डर करेंगे और इसकी पॉजिटिव वाली लैग पे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में जो अब यहाँ पे हमारा ये है 7805 रेगुलेटर IC, ठीक है। अब इसकी जो इनपुट पिन है यानी कि 1 नंबर, वो हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इस पे ऐसे इस तरह से। तो इसके पिन नंबर 5 को मतलब 3 को हम यहाँ से इस तरह से उठा लेंगे, तो यहाँ से इसे इस तरह से कनेक्ट करेंगे हम, थोड़ा सा इसे पिन को चौड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो है वो बढ़िया DC बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्डर कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे।
ये देखो, अब पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी आउटपुट भी आ जाएगी। देखो अब यहाँ से हमारी 5 वोल्ट की आउटपुट आ जाएगी जो कि ब्लूटूथ किट पे चली जाएगी, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर लग जाएगा। तो चलिए हम इनके कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली जो हमने ट्रांसफार्मर के ब्लू वाले वायर लिए वो यहाँ से हमने बता दिया आपको, और यहाँ पे 2 वायर हमने यहाँ पे लगा दी, और ये जो 2 वायर हैं सीधे ऊपर जा कर के हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं 5 वायर के कनेक्शन में। यहाँ पे कट्टस वाला जो बना हुआ है ये हमारा जो है वो ग्राउंड है, और जो ये 0 डॉट वाला है वो VCC है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ब्लूटूथ में जो है कनेक्शन दे दिया, इस तरह की पिन लगाई है। तो यहाँ पे शुरू में ग्राउंड है, उसके बाद VCC है, और ये इसकी आउटपुट है। और यहाँ पे ये 2 आउटपुट है, राइट आउटपुट और लेफ़्ट आउटपुट। अब ये जो हमारी आउटपुट है सीधी हमने यहाँ पे कनेक्टर दे रखा है, ये गई हुई है सीधी कनेक्ट इस पे हमारी। अब इसको हमारी एक ही ऑडियो की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक ऑडियो हमारी यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे यहाँ पर, या ये हम कनेक्शन कर लेंगे यहाँ पर ही, ठीक है, या तो इधर या इधर की तरफ जहाँ पे हमारा खाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिन खाली है इसकी, ये वाली। तो हम यहाँ पे जो कनेक्शन करेंगे वो ये वाले कनेक्शन करेंगे जो हमारे दोस्तों इस ऑडियो से इस ऑडियो के लिए। तो यानी कि ये जो रेड वाला है ये वाला, तो वो हम देख लेंगे वो हमारा बेस के लिए कौन सा बैठ रहा है। तो हमने यहाँ पे मिड के लिए ये दिया है, तो रेड वाला तो इस पे लग गया हमारा भाई, हमने रेड वाला देख सकते हैं इस पे बना दिया। उसके बाद हमारा ये है सफ़ेद वाला, तो सफ़ेद वाले को हमें एक्टिव कराना है। तो ये जो आप देख सकते हैं सफ़ेद वाला जो है, ये सफ़ेद वाला हमारा यहाँ पे लग जाएगा नीचे की तरफ सोल्डर करके। तो चलिए इस पर भी हम सोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है ये तो हमने कर दिए, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑडियो मिलेगी इस कार्ड से डायरेक्ट, ठीक है। अब हम इस कार्ड में ये कनेक्टर लगा देंगे, बस सिंपल सा ये जो कनेक्टर है बस इसको हम यहाँ लगा देंगे, और हमारा जो सिस्टम है वो चलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब बचा ये वाला कनेक्शन, ये हमारा सप्लाई का कनेक्शन है, तो इसको प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज हमने यहाँ से यहाँ दे देंगे, ठीक है जी। हमारा सारी चीज़ फाइनल होगी। बस इसके अंदर अब हम इसको सेट कर लेंगे यहाँ पे वॉल्यूम की जगह, और अब हम जो बैक साइड है उसको बैक साइड को ही पैक कर लेंगे, क्योंकि बैक साइड का काम हमारा कंप्लीट है। और बैक साइड पे हम इसको कनेक्टर को लगा देंगे बेस की जगह, ठीक है। तो चलिए हम इसको बेस की जगह कनेक्टर को यहाँ पे फिट कर लेंगे, और इसमें प्लस माइनस हमने सारी चीज़ देख ली है, जैसे भी हमारा बैठ रहा है इस हिसाब से हम इसको लगा देते हैं, और इसे फाइनली यहाँ से लगा देते हैं, पैक करते हैं। चलो दोस्तों इसे अब ऑन करके मैं आपको एक बार चेक करा के दिखा दूँ। मैंने कनेक्शन वगैरह तो कर लिए। अब यहाँ पे इसको सेट को पहले सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। ऑन किया, 1 मिनट, लूज है, इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे, यहाँ भी लूज है, इसको यहाँ पे लगाएंगे। ये हल्का सा वॉल्यूम इसकी आवाज़ कर रहा है, इसको नया लगा लेंगे या कोई सी वायर में लूजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें नॉइज़ का साउंड तो आया, मतलब जैसे ऑन होने का साउंड आता है। अब हम क्या करेंगे कि एक बार इसका साउंड ढूंढ लेते हैं, इसका ब्लूटूथ ढूंढ लेते हैं। पहले इसको बंद करते हैं, यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। इसमें आ रही है आवाज़ हल्की सी, वो हम देखेंगे किस वजह से आ रही है। तो एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके इसका ब्लूटूथ देख लेते हैं कौन सा उस पर आ रहा है, और इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3.0 आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसे हमने पेयर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे एनसीएस प्ले कर लेते हैं, देखिए, और यहाँ से बेस बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बेस वहाँ पे आ रही है। अब मैं एक बार कोई सॉन्ग भी प्ले कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे आपको सुनाने के लिए आवाज़। ये देखिए, स्पीकर में तो बढ़िया आ रही है, बेस भी इसकी बढ़िया चल रही है। देखो शायद आपको बेस दिखाई दे रही होगी, ये देखिए धड़कती हुई। तो बेस भी चल रही है, सारी चीज़ ओके है। बस इसे हमें प्रॉपर फिट करना है और हमारा सिस्टम ये परफेक्ट तरीके चल जाएगा। देखा आपने कितनी मेहनत लगी इसको हमें कंप्लीट करने में, और काफ़ी टाइम लगा। और टाइम आप देख सकते हैं, टाइम हमारा 10:30 बज गए हैं, तो काफ़ी मेहनत लगी। अब इसको फाइनली पैक कर लेते हैं। बिल्कुल ओके है, वही होम थिएटर है, बस इसको इसकी जगह बस अब ये इसे ऐसे सेट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।